जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षुप्तावका स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते। तो हे प्यारे, सब साधनों से उपरत होकर, सब ओर से निवृत्त होकर हम यहां आपके सन्निकट आए हैं और केवल एक ही इच्छा है, दयित दृश्यताम। कुछ भावुकों ने कहा कि गोपियां कह रही हैं हमें दर्शन दीजिए, और कुछ भावुक भक्त कहते हैं कि इसका अर्थ है हमारी ओर देखिए, एक बार हमारी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखिए। श्री महाप्रभु भी सुधा निधि में बार बार श्री प्रिया जी से बस यही प्रार्थना, यही याचना करते हैं, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि। सुधा निधि के विश्राम के समय तो महाप्रभु कहते हैं कि केवल एक आपकी कृपा दृष्टि के बल पर ही मैं लोक वेद से विलक्षण इस मार्ग पर चल पाया हूं, एकमात्र आपकी कृपा दृष्टि का ही आश्रय लेकर। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रेम का उद्गम होता है हृदय से, और प्रेम का स्थायी निवास है नेत्र। इसलिए प्रेम के देश में बहुत अधिक चर्चा वार्ता के लिए अवकाश नहीं होता। जैसे जैसे आप प्रेम भाव के निकट पहुंचते चले जाओगे, ऐसे ऐसे आपको बोलना भार लगेगा। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं ये एक ऐसा देश है जहां बोली बहु भार री। अभी जब श्री भोली सखी जी के भाव की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि समग्र रस साहित्य में प्रिया जी की बोलन बड़ी थोड़ी है। लाल जी तो फिर भी बोलते हैं कभी कभी, पर प्रिया जी की बोलन बड़ी थोड़ी है। और सहचरियां कैसी हैं, वो इतनी निपुण हैं, इतनी कुशल हैं कि वो केवल प्रिया जी के नेत्रों की चलन, प्रिया जी की जो भाव भंगिमा है, जिसको आप और मैं साधारण शब्दों में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कि उनके नेत्रों की चलन है, जो उनकी भाव भंगिमा है, या और सरल करके मैं कहूं तो केवल उनके मुख का रुख पहचान लेती हैं कि श्री स्वामिनी के मन की इच्छा क्या है। अब आप यहां पर बताओ कि अंतर्यामी कौन है। कल मैं आपको कह रहा था ना, ये भाई प्रेम का देश है, बड़ा विचित्र है। यहां सेवक केवल कहने को ही सेवक है, होने को तो स्वामी के हृदय का अधिकारी है वो। अब अंतर्यामी कौन होता है, जो मन की बात जान ले। यहां सहचरियां कैसी हैं, वो प्रिया प्रियतम के मन की बात जानती हैं। तो अंतर्यामी कौन है, इसलिए श्री बिहारिन देव जी कहते हैं हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। यद्यपि प्रेम के विषय में जितना भी कुछ कहा गया है और कहा जाएगा वो सब सुंदर है। प्रेम का संबंध होते ही, प्रेम का स्पर्श होते ही कुछ भी सुंदर हो जाता है। मैं कल रात को भी ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा देखो एक काले पत्थर को कोई श्री कृष्ण का आकार दे दे, कोई मूर्तिकार एक काले पत्थर को श्री कृष्ण का आकार दे दे, माने तिरछा चरण हो और ऐसे ही त्रिभंग ललित मुद्रा हो, तो आप देखो उस काले पत्थर में कितना आकर्षण हो जाता है, कितना आकर्षण आ जाता है। वो हजारों लाखों हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है केवल श्री कृष्ण का आकार देते ही। और श्री कृष्ण कौन है, वो साक्षात प्रेम है। वो रसराज हैं, वो रसिक शेखर हैं।
वो प्रेम भी है और वो प्रेमी भी है और वो प्रेमास्पद भी है। एक समय आता है ना जब जब प्रेमी प्रेमी ही हो जाता है, जब वो तदाकार हो जाता है, तद्वत हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं कि भाई इनके जैसा प्रेमी तो कोई है ही नहीं, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। तो ये प्रेम भी है, प्रेमी भी है, प्रेमास्पद भी है। तो प्रेम का स्पर्श होते ही कुछ भी सुंदर हो जाता है। तो जितना भी कुछ कहा गया है या कहा जाएगा वो सब सुंदर है, लेकिन ध्यान रखना ये सब है केवल एक संकेत मात्र ही। जिसकी वाणी में जितनी सामर्थ्य हुई उसने उतना गा दिया, जो जितना कह पाया उसने उतना कह दिया, पर है ये सब संकेत ही। क्योंकि अंततः तो प्रेम अनुभव रूपम, वो तो अनुभव का विषय है। अनुभव होगा तो ही समझ में आएगा, और समझ में आने के बाद कहना सुनना रहता नहीं, फिर कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। तो देखना जितना जितना आप प्रेम भाव के निकट पहुंचोगे ना, उतना उतना ये कहना, ये बोलना, या फिर मैं अगर सिद्धांत की दृष्टि से कहूं तो जितना जितना आप प्रेम भाव के निकट पहुंचेंगे उतना उतना इंद्रियों की जो चंचलता है वो समाप्त होती चली जाएगी। अभी क्या है ना, नेत्र कितने चंचल हैं, यहां चलते चलते यहां वहां सब देख लेते हैं। कुछ लोगों के तो ऐसे चंचल नेत्र होते हैं, वो एक क्षण में सामने वाले व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं, सब तोल मोल लगा लेते हैं। जो नहीं सुनना चाहिए कान, वो भी सुनने को आतुर रहते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी हम बोल देते हैं। क्या है ये? इंद्रियों की चंचलता है ना। तो जैसे जैसे प्रेम के निकट कोई पहुंचता है, इंद्रियों की चंचलता कम होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, प्रेम आपको किसी गहन गंभीर एकांत की ओर, मौन की ओर ले जाता है। तभी भोली सखी कहती है, जग सो जाए बैठिए न्यारे। और मैं आपको एक और बात भी निवेदन करते हुए आगे चलूं कि इस कसौटी पर अपने आप को अवश्य कसना। पहले भी मैंने आपसे कहा था, भाई प्रेम प्रेम कहने वाला तो आपको हर गली चौराहे पर मिलेगा, पग पग पर मिलेगा। पर कोई अनुभवी जिसने प्रेम का मर्म जाना हो, या जिसने वो चोट खाई हो, जिसने वो पीड़ा सही हो, जो प्रीत की रीत को निभाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर हो, वो जानता है वस्तुतः ये वस्तु है क्या। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। कसना अपने आप को इस कसौटी पर, जो प्रेम स्पर्श करेगा। तभी सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। कोई वश नहीं रहता भाई मन पर, अपने हृदय पर कोई वश नहीं रहता। एक प्रेम ही तो है, प्रेम ही तो है जो यहां ले जा सकता है जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, यल्लब्धवाप्यमान अमृतो भवति सिद्धो भवति। नारद जी कहते तृप्तो भवति। कितना सुंदर सूत्र नारद जी भक्ति सूत्र में देते हैं, यज्ञात्वा मत्तो भवति। कह रहे वो उन्मत्त हो जाता है। धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाही धन धाम की। मत्तो भवति स्तब्धो भवति, सारी चंचलता समाप्त। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे। बोले अब कोई पहचानता ही नहीं मुझे, मैं हो गई होर दी होर। स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, अपने स्वरूप में स्थित। अब ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचती न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, पर मैंने कहा ना ये है तो सब संकेत ही। अंत में तो इस स्थिति का अनुभवी प्रमाण है, अनुभवी प्रमाण है। और फिर एक दूसरी बात और भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के मध्य में एक आवरण है। हम कई बार चर्चा करते हैं ना, एक पर्दा है, उस पर्दे का नाम क्या है? उस पर्दे का नाम है माया। जीव और ब्रह्म के बीच में क्या है? माया का एक आवरण है, पर्दा है।
उस पर्दे को हटाने की विधि क्या है? जितना जितना प्रेमोत्कर्ष होता चला जाएगा, या फिर जैसे कलम विराम के क्षणों में जब चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले स्मृति गाढ़ी हो। जब स्मृति गाढ़ी होगी तो दर्शन की लालसा जगेगी। जब दर्शन की लालसा तीव्रतम हो जाती है तब वो आवरण हटता है। जब दर्शन की लालसा तीव्रतम हो जाती है, प्रेम की अनेक अनेक दशाएं आचार्य गण कहते हैं, उसमें अंतिम दशा क्या है? कहने जब प्रेम प्राण घातक हो जाता है, जब प्रेम व्यसन हो जाता है, माने जब अपने प्रेमास्पद के दर्शन के बिना प्राण धारण करना, जीवन धारण करना असंभव हो जाता है। कल इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। दरस तेरे की प्यास मन लागी। जब प्रेमास्पद के बिना जीवन धारण करना कठिन हो जाए, असंभव हो जाए, तो पहले निरंतर स्मृति हो। स्मृति से क्या होगा? दर्शन की लालसा। दर्शन की लालसा क्या करेगी? दर्शन की लालसा सारी वासनाओं को निर्मूल कर देगी। पहले भी हमने चर्चा की कि हमारे भीतर ही जितनी भी विषय वासना है, ये भाई कोई झाड़ फूंक से जाएगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं है इसके लिए, कोई यंत्र नहीं बना है, कोई तकनीक, कोई युक्ति नहीं है कि भाई मन की सारी वासनाएं समाप्त हो जाए, मन निर्मल हो जाए। अब भगवान ने तो भाई अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने तो अपना निर्णय दे दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कैसे हो जाए निर्मल मन? तो भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं कि भाई निर्मल मन रूपी परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है? कह ये मार्ग है। सबसे पहले निरंतर स्मृति हो, प्रियतम की निरंतर स्मृति। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे। अच्छा, आप जब किसी का आपको निरंतर स्मरण करना हो तो कैसे किया जाता है? या तो आपने उसको देखा हो। जब आपको किसी को निरंतर याद करना हो तो याद कैसे करते हैं? या तो उसको देखा हो, उसकी छवि की स्मृति बनी रहे, पर देखा तो है नहीं। जब देखा नहीं है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में प्रभु का नाम है और हमारे हाथ में प्रभु की लीला कथा। इसीलिए गोपी आगे कहेगी कि जब आप नहीं होते ना, तब आपका नाम और आपकी लीला कथा ही हमारे जीवन की जड़ी बनती है। तब कथामृतम, आपकी जो कथा का अमृत है, आपका जो नामामृत है, वही पीकर हम जीवन धारण करती हैं। तो निरंतर स्मृति कैसे हो? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। निरंतर नाम रटने से क्या होगा? प्रभु की निरंतर स्मृति होगी। निरंतर स्मृति से क्या होगा? दर्शन की लालसा जगेगी। फिर वो दर्शन की लालसा तीव्र होगी, फिर तीव्रतर होगी, फिर तीव्रतम होगी। इसीलिए सब महापुरुष कह रहे हैं धीरज रखना, धीरज धरना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। पर एक और भी अवलंबन महापुरुष देते हैं। बोले ये जो काल होगा, ये जो समय होगा, ये बड़ा सुखद होगा, ये बड़ा सरस होगा, ये बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि भक्ति अपने साधन काल में भी बड़ी मधुर है। ज्ञानी को तो साधन काल में अनेक अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मन में कई बार उच्चाटन हो जाता है, मन कई बार विचलित हो जाता है, कभी कभी मार्ग से पतन भी हो जाता है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तो वो कह रहे ना, तू नहीं तो तेरी याद सही। यहां तो प्रभु की प्यारी मधुर स्मृति है। अमृत से भी मीठा प्रभु का नाम है। संतों के मुख से झरती भगवान की लीला कथा की धारा है। प्रभु का धाम है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। ओ दुर्लभ पिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहु दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। ओ नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुवालेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। तो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है।
मन को लगाने के लिए प्रभु ने कितने कितने सुंदर, कितने मधुर मधुर ठिकाने दिए हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि घबराना नहीं, धीरज धरना। ये साधन काल भी बड़ा सुखद होगा, इसमें भी बड़ा आनंद होगा, इसमें भी बड़ा सुख होगा। हाँ, पर वो जो आवरण है वो इसी प्रकार हटेगा। जैसे जैसे प्रेमोत्कर्ष होगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे पर्दा हटता चला जाएगा। माने धीरे धीरे प्रभु की छवि, धीरे धीरे भगवान का रूप और भगवान का गुण दोनों स्पष्ट स्पष्ट दिखेगा। इन्हीं नैनन सब सुख देखे। कल भी मैं आपको कह रहा था, वक्त की इंद्रियां सफल हो जाती हैं। ऐसे तो ये हार्ड चाम ये किस काम का है? अगर भगवत भजन ना हो, भगवत सेवा ना हो, भगवत दर्शन ना हो, तो भाई फिर इसके अलावा तो हार्ड चाम के शरीर से व्यक्ति केवल भोग ही भोगता है, अपने लिए नरक ही तो कमाता है। जिए भी नरक और मरे भी नरक। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अगर कभी संतों के सानिध्य में बैठकर आप इस सत्य का विचार करोगे, अगर भगवत भजन नहीं हो, भगवत सेवा नहीं हो, जीवन में सत्संग नहीं हो, फिर इस शरीर से क्या होता है? केवल भोग का ही तो भोग होता है। महाराज वाणी में कहते बोले, जिए नरक है और मरे हूं नरक है। दुखी दुख तो है जी। इस शरीर का फल क्या है? इस शरीर की उपयोगिता क्या है? इस शरीर की सार्थकता क्या है? कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम। भक्त की दृष्टि में तो भाई जीवन की सफलता यही है कि एक बार दैत दृश्यता दर्शन दे दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन की आशा से ही हमने जीवन धारण किया है और हमारे जीवन का कोई लाभ, कोई फल हमें दिखाई नहीं पड़ता। जीवन का फल यही है कि जीवन धन का एक बार दर्शन हो जाए। एक बार तो कम से कम जीवन में ऐसी घड़ी आए कि मस्तक आपके चरणों पे रखकर हम भी निर्भर हो जाएं। ये जन्म जन्म के भटकते जीव को ठिकाना मिलेगा कहां? सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या, बेगी हरो नंदलाल। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। फिर आगे कहती है गोपी, शरदुदाशय साधु जात सर सिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बध। वो जब थोड़ा बात करनी आरंभ की ना ठाकुर जी ने, जब श्री कृष्ण ने थोड़ी बात करनी आरंभ की, हृदय में बैठकर पूछा, भाई कौन हो, क्या चाहती हो? तो गोपियों ने कहा आपकी हैं और आपका एक बार दर्शन करना चाहती हैं। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट भारे घुंघरारी लट भारे। गोपी कहती है हमारे नेत्र तो चकोर हैं, और चकोर का सुख क्या है कि एक बार चंद्रमा का दर्शन हो जाए। आपके मुख चंद्र का दर्शन चाहती हैं बस। तो जब गोपियों ने देखा ना कि अभी तक तो रूठे ही गए थे, छिपे ही गए थे, सामने ही नहीं आ रहे थे, अब चलो कम से कम सामने आकर कुछ हमसे बात करनी तो आरंभ की है। भले हमारी ओर नहीं देख रहे हैं, तभी तो कह रही है दैत दृश्यताम, हमारी ओर देखिए, हमारी ओर निहारिए। और एक और बात बताऊं, बात तो वस्तुतः हमारे देखने से नहीं, उन्हीं के देखने से बनेगी। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां
इतनी ढरेंगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। बात तो तभी बनेगी ना जब वो हमारी ओर देखे। तो गोपी कह रही एक बार हमारी ओर देखिए। अब जब थोड़ी थोड़ी वार्ता आरंभ हो गई ना, तो गोपी ने देखा कि भाई अब प्रियतम थोड़े अनुकूल हो गए हैं। एक एक पग पर, एक एक पद में दृष्टिगोचर होता है कितनी निपुण, कितनी कुशल, कितनी चतुर है गोपी। और इस सारी चतुराई, इस सारी कुशलता, इस सारी निपुणता के मूल में क्या है? ये गोपियों के पास ये सारी चतुराई, ये निपुणता, ये कुशलता कहां से आई है? श्री जी के चरणों का सुमिरन करके। महाप्रभु कह रहे हैं सुधानिधि में, आधाय मूर्ध्नि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम। प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले। ये जो भी यहां कहा जा रहा है ना, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में वृंदावनेश्वरी का कृपा विलास है। ये लीला किसकी है? ये लीला श्री कृष्ण की लीला नहीं है। ये जो यहां कहा जा रहा है, ये लीला श्री कृष्ण लीला नहीं है। इस लीला के मूल में क्या है? इस लीला के मूल में वृंदावनेश्वरी का कृपा कटाक्ष है। तो ये श्री जी का ही कृपा कटाक्ष है, ये श्री जी का ही कृपा प्रसाद है। तो एक एक पद में गोपी चमत्कृत कर देगी श्री कृष्ण को। ऐसी बात कह रही है, एक ही शब्द से गोपी स्तुति भी कर रही है और उसी शब्द से उल्हाना भी दे रही है। अब गोपी कहती है, शरदुदाशय साधु जात सर सिजोदर श्री मुषादृशा। अब एक बार सुनते सुनते आप भावना करना। गोपी कहती है जैसे शरद ऋतु का कोई अत्यंत सरस निर्मल सरोवर हो और उस सरोवर के मध्य में एक पूर्ण प्रफुल्लित कमल हो, दिव्य सरोवर हो और उस दिव्य सरोवर के मध्य में एक पूर्ण प्रफुल्लित कमल हो और उस कमल के भीतर जो कमल की श्री है, जो कमल का पराग है, जो कमल की शोभा है, जो कमल की कांति है, जिसे कमल अपनी पंखुड़ियों में छिपा कर रखता है, बोले उस कमल के, उस पराग रूपी श्री, उसकी कांति, उसकी शोभा का भी हरण कर देने वाले ये आपके नेत्र, ये आपकी दृष्टि। कैसे देखिए हमारी ओर? बोले इस दृष्टि से हमारी ओर देखिए। और साथ साथ गोपी ने ये भी कह दिया, ये जो हम मारी मारी डोल रही हैं यहां पर, इसमें दोष किसका है? कह रहे आपकी दृष्टि का दोष है। वाके जादू भरे दो नयन सखीरी मेरो राधा रमन। गोपियां कहती हैं कोई पूछेगा हमसे कि क्यों गई आधी रात को वन में, क्यों विश्वास कर लिया उस छलिया पर, उस निष्ठुर पर? तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया सा। पंजाबी में कहावत है, कहते हैं कि वो तकदा है तो भुल जाता है। कहते हैं वो तकदा है तो भुल जाता है तो अगला बंदा रुल जाता है। हमारी दशा तो यही है। तो गोपी ने यहां केवल स्तुति नहीं की है, और ये जो इतने सुंदर आपके नेत्र हैं, गोपी ने कहा शरद ऋतु का सरोवर। शरद ऋतु में सब कुछ स्वच्छ हो जाता है ना, निर्मल पवित्र हो जाता है। वर्षा ऋतु में आप देखो जल की धारा के साथ बहुत कुछ आता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, जल राशि पवित्र हो जाती है, नभमंडल पवित्र हो जाता है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है। शरद का गुण है निर्मलता, पवित्रता। ये शरद ऋतु का गुण है। कह रहे उस शरद ऋतु के किसी दिव्य सरोवर में कोई पूर्ण प्रफुल्लित कमल, और उस कमल की जो कांति है, जो कमल की श्री है, जो कमल का पराग है, इसको कमल अपनी पंखुड़ियों में छिपा कर रखता है।
बोले उस छिपे हुए पराग का भी, उस छिपी हुई शोभा का भी हरण कर लेते हैं आपके नेत्र। यहाँ गोपी एक और बात कह रही है, भाई कितना भी छिपा कर रखो, पर तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है तुम तो उसे चुरा ही लेते हो ना, तुम तो उस पर बलात् हठात अपना अधिकार कर ही लेते हो। मधुसूदन सरस्वती पाद एक बात कहते हैं अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्यः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बोले हम तो अद्वैत की वीथि में, माने उस ज्ञान की गली में चलते चलते अपने स्वरूप के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके थे। अब हमको किसी की आवश्यकता नहीं थी, किसी की अपेक्षा नहीं थी। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम तो दिन रात यही गर्जना करते थे। मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमको तो न किसी से लेना न देना, मगन रहते थे। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्यः, और कह रहे हम तो उपास्य हो गए थे। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, और कह रहे फिर एकाएक क्या हुआ, एकाएक हम यहां वृंदावन पहुंच गए। और यहां आकर क्या हुआ, शठेन केनापि वयम हठेन, बोले किसी शठ ने हठ पूर्वक बलात्, शठ किसको कहते हैं, बोले जो दुष्ट हो, कपटी। अरे किसी शठ ने हठात बलात्, शठेन केनापि वयम हठेन, बोले हमारे साथ में क्या किया, दासी कृता गोपवधू बिटे, बोले हमको अपने चरणों की दासी बनाकर छोड़ा। तो यही गोपी कह रही है, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। अशुल्क दासिका, बोली हम तो बिना मोल की दासी हैं, चाहे मारो या तारो। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं ना, कह रहे नंद नंदन हमें स्वीकार करेगा, हमारे प्रेम को, हमारे प्रेम पुष्प को अपने पांव तले कुचल दें, पर अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, कहीं और जा ही नहीं सकते। जाको है जासो मन मान्यो। तो सबसे पहले गोपियों ने ये नेत्रों की बात की। ये जो आपके अतिशय सुंदर और अतिशय चंचल नेत्र हैं, एक भक्त कवि कहता है श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्ना। श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, कह रहे श्वेत माने सफेद, श्याम और रत्नार, रत्नार माने लालिमा लिए हुए। कह रहे नेत्र कैसे हैं, श्वेत श्याम रत्नार। श्वेत क्यों है, क्योंकि उनमें अमृत भी है, क्योंकि उन नेत्रों में अमृतत्व भी है। श्याम क्यों है, बोले उन्हीं में विष भी है। तभी कल्याण पुजारी कहते हैं सांप के खाए को मंत्र लगे। श्री कल्याण पुजारी जी कहते हैं, बोले सांप के खाए को मंत्र लगे, सांप का काटा तो बच जाएगा, उसके लिए तो मंत्र है, औषधि है। सांप के खाए को मंत्र लगे, पर या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्र, बोले फिर उसके लिए कोई मंत्र कोई औषधि काम नहीं कर। तो जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। और एक और बात मैं आपको कहूं कि प्रेम रस का आस्वादन तो प्रियतम की अधीनता में ही है। जैसे संसार में पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, ऐसे ही प्रेम के मार्ग में इस देश में प्रियतम की अधीनता से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब प्रियतम अपने अधीन कर ले, अपना कर ले। और ये माया और काल का बंधन कब टूटता है, कब छूटता है, जब भगवान कह देते हैं भाई ये हमारा है, अब ये हमारा है। भक्ति मार्ग के आचार्य तो अनेक अनेक स्थानों पर स्तुति करते हैं और यही प्रार्थना प्रभु से करते हैं, प्रभु एक बार बस ये कह दीजिए कि मैं आपका हूं।
हम आपके हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें अपने अधीन कर लीजिए। हमारे बाबा बार बार ये बात कहते थे, बोले बार बार श्री जी से यही विनय करो, यही निवेदन करो, यही प्रार्थना करो कि आप हमको अधीन कर लीजिए। हम स्वतंत्र नहीं रहना चाहते, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा न रहे, ये पुनः पुनः बंधन में डालने वाला मन ये रहे ही नहीं। और थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर ही रहे थे कि भाई प्रेम का स्थायी निवास जो है वो नेत्रों में है। तो प्रेम प्रभु जब कृपा करते हैं तो बस ऐसी कृपा दृष्टि से, अपनी अमृतमयी दृष्टि से ही स्वीकारते हैं। प्रेम के मार्ग पर दृष्टि से ही स्वीकृति है, कहा सुना नहीं जाता है, ये कहने सुनने का विषय नहीं है। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना कि अगर वैखरी से प्रेम की बात कह दी जाए तो प्रेमोत्कर्ष कभी होगा ही नहीं, प्रेम का परिपाक कभी होगा ही नहीं। आपने कच्चा ही फल तोड़ लिया। अब कच्चे फल में तो कटुता भी होती है, कसैलापन भी होता है, उसके पोषक तत्व भी अभी उसमें पूरे पूरे नहीं उतरे होते। तो प्रेम का फल पकता कब है? जब भीतर ही भीतर उसे छिपाया जाता है, दुराया जाता है। आयुर्वेद में आज भी कभी कोई औषधि ऐसी होती है कि उसको बनाकर फिर उसको कुछ काल के लिए भूमि में दबा दिया जाता है। तब उसमें उस औषधीय तत्व का आविर्भाव होता है, उसको सिद्ध करके उसको बनाकर फिर भूमि में दबा दिया जाता है। कभी कभी तो वर्ष 2 वर्ष के लिए दबा दिया जाता है। तब उसमें अमृतत्व का संचार होता है, एक एक रोग हरने की अद्भुत क्षमता उस वस्तु में आ जाती है, छिपा देने से, दुरा देने से। और फिर प्रेम मूल है ना, प्रेम सबका मूल है। और मूल तो भूमि के भीतर ही रहता है, छिपा हुआ। कहते हैं वृक्ष की जड़ को हवा लग जाए तो वृक्ष सूख जाता है। तो श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? कह रहे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतना। अमी, इसमें अमृतत्व है, हलाहल विष है। अब ये विष कैसा है? ये विष कैसा है? अब ये तो भाई जिसको इन नेत्रों ने डसा है वो जानता है कैसा विष है। ये तो कोई कहने सुनने की बात नहीं है। मैंने तो केवल रसिकों के शब्द आपको सुना दिए कि या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा, सांप के खाए को मंत्र लगे। और फिर कह रहे मद भरे, मद में एक उन्माद है। धरत है पग और परत है कितहु, धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रेम के मार्ग पे प्रियतम की स्वीकृति ही बल है। और प्रियतम की स्वीकृति कैसे प्राप्त होती है? बस ऐसे ही कभी कृपा भरी दृष्टि से प्रियतम देख ले। ये जो दर्शन की महिमा है ना यहां, कि श्री जी का दर्शन करना है, श्री जी का सनोख होना है। क्यों? बस इसीलिए पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मो माही। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु हो ये न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। इसलिए कल मैंने आपको कहा था कि भाई ये हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा सर्वस्व है कि एक बार श्री जी की सेवा में उपस्थित अवश्य होना है, श्री जी का सन्मुख अवश्य होना है। नागरिया की सुधरेगी जब, नागरिया की सुधरेगी जब, अखियाँ तही ढरेगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे ये बात। अरे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार।
ये नेत्रों में जो 3 रंग है ना, उन 3 रंगों का स्रोत क्या है? कह रहे जो उसमें श्वेतता है उसका स्रोत तो अमृत है, जो श्यामता है उसका स्रोत विष है। और अन्यत्र भी महानुभावों ने इसका अनुभव किया है कि श्री कृष्ण अपनी दृष्टि से ही अमृत का संचार भी करते हैं, और वो अपनी दृष्टि से ही सर्वस्व का हरण भी कर लेते हैं। कौरवों की सेना के समस्त पराक्रम का हरण श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से ही तो कर लिया था। बस देखा श्री कृष्ण ने एक बार उस समुद्र जैसी सेना पर प्रभु ने दृष्टिपात किया और कौरव सेना की सारी आयु हर ली, सब पराक्रम हर लिया। और कह रहे वो जो लालिमा है, जो रतनार, कह रहे वो मद है, मद चूता है, इन नेत्रों से मद झरता है। और कह रहे ये नेत्र, ये दृष्टि जिस पर पड़ जाए, कहने वाला कहता है कि नजरें तेरी चाहे जिसे दीवाना बना दें, नजरें तेरी चाहे जिसे दीवाना बना दें, ये पत्थर पे गिर जाए तो पैमाना बना दें। और ये नेत्र जिस पर पड़ते हैं, दृष्टि जिस पर पड़ती है, तो कह रहे कि गिरत उठत उठ उठ गिरत जिहि चितवत एक बार, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, गिरत उठत उठ उठ गिरत जिहि चितवत एक बार। तो सब बात सुना रही हैं गोपियां, आप ये ना समझना गोपी स्तुति कर रही है। सब स्तुति, सब भजन, सब साधन करने के बाद तो ये अवसर आया है। भजन तो कर लिया, सब साधन कर लिए, सब स्तुतियां कर ली, जन जन तक यही सब तो किया, उसके बाद तो ये अवसर आया है। तो गोपी स्तुति नहीं कर रही, ये तो उलाहना देने का तरीका है। बता रही है कि ये जो हम यहां भटक रही हैं, ये मत समझना आपको मुझे बता रही है गोपियां, कोई ये ना समझे कि हमें हमारे किसी पूर्वकृत कर्म का ये दंड मिल रहा है। बोलिए हमारे कर्म का दंड नहीं है, इसके मूल में क्या है? यानी वास्तविक अपराधी कौन है? यानी ये इनकी दृष्टि है। इन्होंने हमें ऐसा बावरा किया है। इनकी इस अमृत विष और मद से भरी दृष्टि ने हमको ऐसा बावरा किया है। तो कहा कि शरद उदाशय साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषा दृशा। एक और अर्थ, एक बड़ा सुंदर और बड़ा गंभीर अर्थ भक्त लोग चिंतन करते हैं। शरद माने शरद ऋतु, और मैंने कहा ना शरद का गुण क्या है? निर्मलता, स्वच्छता, निर्मलता, ये शरद का गुण है। तो कह रहे कि ऐसे किसी निर्मल अंतःकरण में सरसी जोदर माने भली प्रकार से पूर्ण प्रफुल्लित कोई कमल, और उदाशय अर्थ, उदाशय अर्थात कोई ऐसा हृदय जिसमें वृत्तियों का ऊर्ध्वगमन हो गया हो। जब ज्ञानी ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ता है तो ऐसा ही तो होता है ना, उसकी वृत्तियों का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, उसकी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। तो यहां गोपी कह रही है कि हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम तो कुछ अधिक जानती नहीं, हम तो पढ़ी लिखी भी नहीं, हम तुम्हारे चक्कर में आ गई तो कौन बड़ी बात है। कह रहे वो ऋषि मुनि जिनका हृदय शरद के सरोवर के समान निर्मल है, जिनकी वृत्तियों का ऊर्ध्वगमन हो गया है, और जो अपने हृदय कमल में छिपी किसी ब्रह्म ज्योति का निरंतर ध्यान करते हुए ध्यान मग्न रहते हैं, कह रहे तुम्हारी दृष्टि तो उन मुनियों के मन का भी मोहन करने वाली है, और हम यहां तुम्हारे पीछे प्रेम में पागल डोल रही हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? सोई मैं आपको कल निवेदन कर रहा था कि भाई ये तो यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, स्तुति की है बड़े बड़े महापुरुषों ने। वंदे नंद रजस्त्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ये प्रेम गीत तो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। मैंने आज से पहले भी कई बार गोपी गीत की चर्चा की, कई बार सौभाग्य मिला ये प्रसाद प्राप्त करने का, पर जितनी बार चर्चा करो, जितनी बार चर्चा करो, मैं कह रहा हूं जितनी बार चिंतन करो, उतनी बार ये जो शब्द हैं ये किसी नवीन अर्थ का प्रसाद आपको देते हैं।
यही इनका अमृतत्व है, यही इन शब्दों में छिपा हुआ अमृतत्व है। माने ये कभी पुराने नहीं पड़ेंगे, ये कभी पुराने नहीं पड़ेंगे, ये नित्य नवीन है। क्योंकि जिसकी बात कह रहे हैं वो नित्य नवीन है। दिने दिने नवम नवम। तो गोपी कह रही है कि शरद के सरोवर के समान किसी का निर्मल अंतःकरण, उसकी समस्त वृत्तियों का ऊर्ध्वगमन हो गया है, वो सब ओर से निवृत्त निर्लिप्त, कह रहे उसके मन का भी मोहन कर लेती है तुम्हारी दृष्टि। तो हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम तो बनचारी गोपियां हैं, हम तो अबला स्त्रियां हैं, हमारी ये दशा हो गई तो क्या आश्चर्य है। वही बात तो मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे हैं, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अरे हम तो अपने स्वराज्य सिंहासन पर आरूढ़ थे, मुक्त हो गए थे, जीवन मुक्त। देख लिया था हमने सब नाम रूप मिथ्या है। और कह रहे जो अद्वैत वीथि के जो पथिक हैं वो हमारी उपासना करते थे। और कह रहे देखो हमारी क्या दशा हुई, छठेन केनापि वयम हठेन। बोले हमसे पूछा भी नहीं और हमारे चित्त वित्त का हरण करके ले गया कोई शठ। और केवल इतना ही नहीं, दासी कृता गोप वधु विटेन। और वही मधुसूदन सरस्वती पाद फिर कहते सुनाई पड़ते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। महाराज श्री मधुसूदन सरस्वती पाद के लिए ऐसा श्लोक है, एक कहा विद्वान लोगों ने कहा है कि सरस्वती का ऐश्वर्य क्या है ये मधुसूदन सरस्वती पाद जानते हैं, और मधुसूदन सरस्वती पाद की बुद्धि का ऐश्वर्य क्या है ये केवल सरस्वती जानती है। ऐसे विद्वान, ऐसी अद्भुत प्रतिभा और ऐसी विलक्षण प्राप्ति, जो तत्व की अनुभूति कर चुके हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, वो ये बात कहते हैं कि भाई आज तक, जैसे हमारे व्यास जी ने कहा ना, सोवत हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। कह रहे अब मैं वृंदावन धन पायो, अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो। आपके चरणारविंद का स्मरण रस जिसे एक बार मिल जाए, उसकी सहज ही कभी विषय की और प्रवृत्ति नहीं होती। कभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक योगी जिस स्थिति को बड़ी कठिनाई से प्राप्त करता है, और ये बात अक्षरशः सत्य है, मैं कोई केवल कोरी भावुकता भरी बात नहीं कह रहा हूं आपसे, कि जो स्थिति एक योगी बड़ी कठिनाई से प्राप्त करता है, वो स्थिति एक भक्त को प्रभु के नाम का उच्चारण करते करते सहज में प्राप्त हो जाती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। उसका कारण है क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले। अन्य सब विधियों में द्वंद्व है, विधि और निषेध का। एक ये विधि ऐसी है जो द्वंद्व से मुक्त है। और कई बार मैंने आपसे निवेदन किया, ये तो भाई मोटी बुद्धि से ही समझ लेने की बात है ना, जो द्वंद्व से मुक्त होगा वही तो हमको द्वंद्व से मुक्त करेगा। एक प्रभु का नाम है, प्रभु की लीला कथा है, इसमें कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है, सब द्वंद्वों से परे। मैं सदा ही आपको कहूंगा, कहता रहूंगा, अंत तक कहता रहूंगा कि भाई जीव का कल्याण केवल इसी मार्ग से संभव है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। और भक्ति कैसे आएगी हृदय में, मैले कुचैले मन में कैसे आएगी भक्ति? तो व्यास जी कह रहे नाम उपाय नीक है। भगवत स्मरण समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। श्रीमद् भागवत का वाक्य है, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रय उपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्नरसग्रहो यतः। कहने आपके चरणारविंद का, आपके श्री चरणों का जो वो मीठा मधुर स्मरण है ना, जो याद है आपके चरणों की,
कह रहे बस एक बार उस रस का एक एक कण अगर किसी को मिल जाए, सहज में उसकी विषय की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी, उसका मन उस ओर जाएगा ही नहीं। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु ये जो आज हमारी दशा है, जो आज हमारी स्थिति है, बोले इसके मूल में कौन है? इसके मूल में आप हैं। आपकी वो प्रेम भरी, वो स्नेह भरी दृष्टि है। गोपियां कहती है हम भूली नहीं है। जब संध्या समय आते हैं आप गोचारण के बाद, आवत बने कान्ह गोप बालकन संग, ने चुकी खुर रेणु क्षुरित अलकावली, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, शीस शोभित मत मोर चंद्रावली। आपकी दृष्टि ही तो हमारे उन समस्त प्रेम भावों का उत्तर देती थी। जब आप संध्या समय गोचारण करके लौटते थे और यहाँ आपके दाएं बाएं हम पंक्ति में आपकी केवल उसी एक कृपा दृष्टि की लालसा लिए तो खड़ी रहती थी। पूरा दिन केवल उसी क्षण की प्रतीक्षा में तो व्यतीत होता था। श्याम घन कब बरसोगे, श्याम घन कब बरसोगे। और आज इस प्रकार दो संबोधन दिए हैं गोपी ने श्री कृष्ण को इस श्लोक में। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम वध। वो भी कह रही जिस दृष्टि से हमें जीवन दान दिया, आज उसी दृष्टि से हमारा वध कर रहे हो। गोपी ने इसी शब्द का प्रयोग किया, बोले हमारा वध कर रहे हो। आज तुम्हारी वही दृष्टि देखो, जो वस्तु प्रियतम के संयोग में सुखद होती है, वही वस्तु प्रियतम के वियोग में दुख रूप हो जाती है। अष्टछाप के श्री परमानंद स्वामी कहते हैं, कौन रसिक है इन बातन को। जब श्री कृष्ण चले गए मथुरा, तो कह रहे गोपियों को वही यमुना का पुलिन, जो प्रेम का तीर्थ था, कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर, कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर, कहाँ वह सौरभ जल जातन को, कौन रसिक है इन बातन को। तो गोपी ने दो संबोधन दिए हैं। एक तो सुरतनाथ, सुरतनाथ माने सुष्ठु रतानाम नाथ, जो सुष्ठु रति का दान करे वो सुरतनाथ है। सुष्ठु रति अर्थात, वैसे सुरत का जो वास्तविक अर्थ है, जो शास्त्रीय अर्थ है इस शब्द का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक संपूर्ण भोग का नाम सुरत है। सुंदर रति, सुष्ठु रति। अब संसार के जितने भी विषय हैं, उन सब को भोग लेने के बाद क्या दशा होती है आप हम सब जानते हैं। आप ही सुरतनाथ हैं। सुंदर रति का दान करने वाले तो केवल आप हैं। ये भोग शब्द जो है ना, इसका अनेक अनेक प्रकार से चिंतन किया है भक्ति मार्ग के आचार्यों ने। कह रहे भक्त अपना भोग लगाता है भगवान को, अपना भोग। भोग क्या है, भोग लगाना क्या है? जब भोक्ता भोग्य वस्तु को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर ले, उसे कहते हैं भोग लगाना। भोक्ता माने यहां भोक्ता कौन है? यहां भगवान भोक्ता है। और भोग्य कौन है? भक्त भोग्य है। वो अपने आप को ही निवेदन कर रहा है ना। भक्ति का परिभाग क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अपने आप को निवेदन करता है। जैसे कोई वस्तु चूल्हे पर रसोई में सिद्ध करके भगवान को निवेदन की जाती है ना, ऐसे ही भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से अपने आप को सिद्ध करके, अपने आप को प्रभु के निवेदन करने योग्य करके प्रभु को निवेदन करता है। तो भोक्ता कौन है? यहां भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण है।
भोग्य कौन है? भक्त भोग्य है। तो जब भोक्ता भोग्य को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर ले, स्वीकार कर ले, फिर उसको भोग कहते हैं। वो भोग लगाना है, ये है भोग लगाना। जब भोक्ता भोग्य को आत्मसात कर ले, अपना कर ले, तो भक्त कह रहा है कि मैं भोग्य हूं, आप भोक्ता हैं, अब मुझे आत्मसात करिए। और आप ही कर सकते हैं, ऐसी सुंदर रति का दान आप ही कर सकते हैं। तो सुरतनाथ कौन है? श्री कृष्ण। वो जो मधुर रति है उसका दान करने वाले श्री कृष्ण हैं। माधुर्य का अर्थ क्या होता है? संक्षोभेष्वप्यनुद्वेगो माधुर्यम परिकीर्तितम। जो जिसमें कभी विकार उत्पन्न हो ही नहीं, वो मधुर है। जिसमें कभी विकार आए ही नहीं, तभी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, बोले मधुराधिपति तो केवल यही हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। देखो ये विषय बड़ा ही गहन गंभीर है। क्या है ना कि मुझे शब्दों की भी मर्यादा रखनी है, मुझे भाव की भी मर्यादा रखनी है। बहुत थोड़ा है जो यहां से कहा जा सकेगा, बाकी तो एक सहृदय को समझना पड़ेगा, बाकी तो एक सहृदय समझेगा। क्योंकि ये विषय ऐसा है, ये तो मैं कहता हूं धाम की कृपा है, ये वृंदावन धाम है तो इतनी चर्चा भी यहां पर हो पा रही है। नहीं तो भाई कौन रसिक अब इन बातन को। देखते देखते समय कैसा हो गया और आगे जाने कैसा समय आएगा, तो कौन रसिक अब इन बातन को। तो जो सुष्ठु रति का दान करे वो सुरतनाथ है। अब गोपी ने संबोधन भी कैसा दिया है, जो बिल्कुल समय और परिस्थिति के अनुकूल है। अब गोपियां ये नहीं गा रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या 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 संबोधन दे रही है? सुरतनाथ। अच्छा, सुरतनाथ का शब्द केवल सुंदर रति का दान करने वाला नहीं है, नाथ का अर्थ याचक भी होता है, जो सुंदर रति की याचना करे। तो गोपी ने कहा अब बहुत चतुर्वत बनी है, वो जो वेणुनाद करके आपने हमको यहां पर बुलाया, तो हमारी पूजा करने के लिए बुलाया था या इस प्रकार हमको भटकाने के लिए बुलाया था? हम भी जानती हैं आपके मन में क्या है, हम भी तो जानती हैं आप सुरतनाथ हैं। गोपी ने नाथ कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि सुरत का दान करने वाले ही नहीं है आप, सुरत की याचना करने वाले भी है। माने प्रेम की भूख तो आपको भी है, हमारा प्रेम आप भी तो चाहते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक मिलता है, वो कहते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि केवल गोपियों का मन श्री कृष्ण के पास में है, श्री कृष्ण का मन भी गोपियों के पास में है। एक भक्त कहता है भगवान से, एक भक्त कहता है कि प्रभु आपको वो वस्तु देनी चाहिए जो आपके पास ना हो। किसी को भी अगर देना हो तो भाई ऐसी वस्तु दो ना जो उसके पास ना हो, अगर दे सको तो। इसको उत्तम दान कहते हैं। तो भक्त कहता है कि प्रभु ऐसी वस्तु मैं आपको दूं जो आपके पास ना हो। अब देखो भक्ति ढूंढ सकता है और किसी के बस की ये बात नहीं है। अब किसी ने कहा ऐसी भी कोई वस्तु है जो इनके पास में नहीं है? बोले हाँ। बोले क्या? एक ने प्रश्न किया, रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। बोले हे वासुदेव, समुद्र आपका घर है और समुद्र का नाम क्या है? रत्नाकर, माने जिसमें समस्त रत्न छिपे हैं, जो रत्नों का आकर है, भंडार है। सब कुछ तो समुद्र में है, अमृत भी समुद्र में है। तो कह रहे हैं रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, समुद्र आपका घर है। और भक्त कह रहा है लक्ष्मी आपकी घरवाली है। किम देयमस्ति भवते भुवनेश्वराय, क्या दिया जाए आपको? किम देयमस्ति भवते भुवनेश्वराय, समुद्र आपका घर, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है, और मैं ढूंढ रहा हूं कोई ऐसी वस्तु जो आपके पास ना हो। तभी आरंभ में मैं आपको कह रहा था भाई ऐसी निपुणता, ऐसी चातुरी, ऐसा कौशल केवल भक्ति ही प्रदान कर सकती है। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, किम देयमस्ति भवते भुवनेश्वराय। ठीक है, हाँ ठीक है, एक वस्तु ऐसी है जो आपके पास नहीं है, वो मैं आपको देता हूं। क्या है?
आभीरवाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनो मधुपते कृपया गृहाण। बोले ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, इन्होंने आपका मन चुरा लिया है, तो आपका मन आपके पास नहीं है, लो मैं अपना मन आपको देता हूं, आप इसको स्वीकार करिए। आभीरवाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनो मधुपते कृपया गृहाण। मैं अपना मन आपको देता हूं क्योंकि आपके पास आपका मन नहीं है, आपका मन तो ब्रज की गोपियों ने चुरा लिया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल गोपियों को ही श्री कृष्ण के प्रेम की इच्छा है, श्री कृष्ण भी गोपियों का प्रेम चाहते हैं, और यही भक्ति के मार्ग की सिद्धि है। कभी आपसे मैंने निवेदन किया था कि एक भगवत प्राप्त महापुरुष का कहना है, बोले भजन के मार्ग पे साधक कौन है? बोले जो प्रभु को चाहता हो वो साधक है, जो केवल प्रभु को चाहे वो साधक है। बोले सिद्ध कौन है? बोले जिसको प्रभु भी चाहे वो सिद्ध है। तो इसीलिए नारद जी ने कहा भाई जो सिद्ध भक्त हैं वो कौन है? यथा ब्रज गोपिका नाम। ये जो ब्रज की गोपियां ये सिद्ध हैं, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भी नहीं चाहते, केवल यही कृष्ण को नहीं चाहती है। तो भक्त कहता है देखो प्रभु मैं जान गया हूं आपके पास मन नहीं है, बाकी तो सब आपके पास में है, त्रिलोकी के स्वामी हैं आप, आपको क्या दिया जाए? किम देयमस्ति भवते भुवनेश्वराय। आपका मन आपके पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये वस्तु हम आपको देते हैं, हमारा मन आप रख लीजिए, हमारा मन आप स्वीकार कर लीजिए। कृपया गृहाण, मेरे इस मन को ग्रहण करिए, मेरी भेंट को ग्रहण करिए। तो गोपी कह रही है सुरतनाथ, सुरतनाथ कह के गोपी ने प्रकट में तो यही कहा है प्रभु आप देने वाले हैं, हम याचक हैं। पर श्री कृष्ण समझ गए, गोपी कह रही है कि केवल हम ही याचक नहीं, आप भी तो याचक हैं। अगर आपने हमारा आकर्षण नहीं किया होता, अगर आपने हमें अपनी ओर नहीं खींचा होता, तो किस प्रकार हम देह गेह की उन दुर्जर श्रृंखलाओं को तोड़कर इस समय आपके पास में आती। एक बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, जब प्रभु जीव का आकर्षण करते हैं तभी जीव प्रभु की ओर देखता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने मूल में जिस तत्व को स्वीकारा है वो है प्रभु की कृपा। कृपा है पुष्टि। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु तो कहते हैं भाई केवल है ही श्री कृष्ण की पुष्टि, श्री कृष्ण का अनुग्रह है जो हम आपकी ओर देख रहे हैं। श्री महाप्रभु कह रहे हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। और दूसरा संबोधन गोपी क्या देती है? सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वधः। वरद, वरद माने वर देने वाला। अच्छा, वरद केवल वर देने वाला ही नहीं होता, इसका एक और अर्थ भी होता है, वरम द्युति खंडयति इति वरदः। जो वर देकर फिर अपनी बात से मुकर जाए वो भी वरद होता है। माने देकर जो देना अस्वीकार कर दे वो भी वरद होता है। तो गोपी संसार को सुनाने के लिए तो यही कह रही है हाँ हाँ आपने हमको वर दिया था, वर दिया था ना कि शरद की रात्रि में तुम्हारे संग में विहार करूंगा, कात्यायनी व्रत की पूर्णता पर आपने ही तो हमें ये वर दिया था कि शरद की रात्रियों में मैं तुम्हारे संग विहार करूंगा, तुम्हें अपने निजानंद का दान करूंगा, अपने निज स्वरूप का दान करूंगा, अपने रस स्वरूप का दान करूंगा। फिर गोपी कह रही है कि वरद हैं आप। श्री कृष्ण समझ गए कि गोपी क्या कह रही है। वरद माने जो वर देकर फिर मना कर दे वो भी वरद होता है। बोली ये तो आप ऐसा ही कर रहे हैं ना, वर देकर, और अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। और फिर अंत में गोपी कह रही है नेह किम वधः, कि केवल अस्त्र शस्त्र से ही किसी के प्राण थोड़ी लिए जाते हैं, केवल अस्त्र शस्त्र से ही किसी को थोड़ी मारा जाता है। बाबा फरीद तो एक बात कहते हैं, मुझे ठीक से तो इस समय याद नहीं है, वो कहते हैं कजलेदा की पावना हंज आई रुड़ गया। कह रहे आंख में काजल का क्या डालना है, आंसू आएगा और काजल बह जाएगा।
कहने कजले दा की पावना हंज आई रुड़ गया, कहने कच दा की पैरना, और कांच को क्या पहनना है, ठेस लगी टूट गया, थोड़ी सी ठेस लगेगी और वो टूट जाएगा। कजले दा की पावना हंज आई रुड़ गया, कच दा की पैरना ठेस लगी टूट गया। तो कह रहे आशिक नु की मारना, बोले चिड़क पे ही मर गया, उसको तो उसका प्रियतम प्रेमास्पद झिड़क दे, थोड़ा कठोर शब्द कह दे, बोले वो तो इतने में मर जाएगा। तो गोपी कह रही है किसी को मारने के लिए और एक प्रेमी हृदय का वध करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता थोड़ी है, वो पहले ही गा चुकी। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, सरकार के कटीले हैं कटार से। तभी किसी ने कहा है और दे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं। एक हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनके हाथ में कोई तीर तलवार नहीं है। ओ दे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। बड़ी विचारणीय बात यहां गोपी ने कही है कि आपने आकर्षण किया है हमारा। देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का ये वाक्य त्रिकाल सत्य है कि जीव कैसा है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, सब कर सकता है, भजन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये उसके सामर्थ्य से बाहर की बात है। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। भजन तो गुरु के रूप में प्रभु ही आकर कराते हैं जीव से, गुरु के रूप में प्रभु ही आकर जीव से भजन कराते हैं। तो गोपी ने कहा आपकी उस प्रेम भरी दृष्टि ने हमसे प्रेम की याचना की थी। गोपी कह रही अब भीतर की बात सुनो। संसार को सुनाने के लिए तो हमने आपकी स्तुति कर दी, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, आप देने वाले, हम बिना मोल की दासियां हैं, और वरद निघ्नतो ने हकिम वदह। पर अब आप भीतर की बात सुनिए, सुरत की याचना, प्रेम की याचना आपने भी हमसे की थी। आपकी वो दृष्टि पहचानती हैं हम। बड़े गर्व से गोपी कहती है आपको जानती हैं हम, आपकी कृपा से हमने आपको जाना है, आपको पहचान लिया है हमने। आप वस्तुतः किस बात के भूखे हैं, आप चाहते क्या हैं? श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, प्रेम की भूख लगती है आपको। हमारे घर में आप माखन चुराने नहीं आते थे। वो जब हम गौ को हरी हरी घास डालती थी ना, वहीं से हमारे मन में चिंतन आरंभ हो जाता था कि ये गौ जब वो सुंदर दुग्ध का दान करेगी और फिर उसको औटा कर, उसको जमा कर, वहां से लेकर और दधि मंथन करते करते निरंतर आप ही तो हमारे चित्त में क्रीड़ा करते थे, आप ही तो हमारे भीतर बाहर रमण करते थे। वो जो आपकी मधुर स्मृति, आपकी मीठी याद, वो जो मन के हृदय के सहस्त्र सहस्त्र भावों से आपको दुलराना, वो प्रेम ही तो आपको हमारे द्वार तक लेकर आता था। हम जानती हैं आपकी कृपा से हमने आपको जाना है, सोई जाने जी देऊं चढ़ाई। आपकी कृपा से हमने जान लिया है कि आप क्या चाहते हैं, आपको किसकी भूख है, आप किससे तृप्त होते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, इनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। तो गोपी कह रही है इस प्रकार हमें यहां पर बुलाकर और इस प्रेम की वेदी पर पहले दृष्टि डालकर हमारे हृदय में वो प्रेम का बीज आपने अंकुरित किया। अब दृष्टि फेर कर, गोपी कहती है अपने हाथ से लगाए तो विष के पेड़ को भी कोई नहीं काटता। अगर किसी ने अपने हाथ से विष का पेड़ लगाया हो ना,
और कोई कहे भाई तुमने विष का पेड़ लगाया है, इसको काट दो, कि ना भाई मेरे हाथ से लगाया है ये, इसको मैं नहीं काट सकता। तो गोपी ने कहा अपने हाथ से लगाया तो कोई विष का पेड़ नहीं काटता। और आप हमारे हृदय में जो प्रफुल्लित ये प्रेम बेल है, जिस पर अब मिलन का फल आया है, बोले आप इसको अपने अपने हाथ से उखाड़ फेंकेंगे? तो गोपी ने कहा प्यारे, किसी भी प्रकार से ये तो उचित नहीं है, पर हम क्या करें, हमारे पास रो रो कर आपको पुकारने के अतिरिक्त और विकल्प क्या है? सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। और आपको पहले दिन मैंने कहा था कि जब कोई प्रभु से प्रभु मांगता है, जब कोई प्रभु से प्रभु का प्रेम मांगता है, बड़ी देर लगाते हैं देने में, बड़ी देर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि याचना बड़ी सुंदर है। तभी तो कहा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। बोले ये जो गोपी गीत है, ये जो प्रेम गीत है, पुनाति भुवन त्रयम, ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम की निर्मल निर्मल भावना है, इसमें विशुद्ध प्रेम की ही याचना है। इसलिए कल आपको मैंने निवेदन किया था बाप कि प्रभु मिलेंगे तो क्या होगा, ये बात तो मन बुद्धि से परे है। दर्शन की लालसा जगते ही सारी वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। अनुरंजित कर देती है दर्शन की लालसा आपके अंतःकरण को। मन का श्रृंगार क्या है? प्रियतम के पास जाना है, श्रृंगार करके जाना है, क्योंकि श्री कृष्ण श्रृंगार प्रिय है। श्री कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है। हर देवता को कोई ना कोई वस्तु प्रिय होती है ना। कहते हैं विष्णु अलंकार प्रिय, शंकर अभिषेक प्रिय, शिव को अभिषेक प्रिय है, विष्णु को अलंकार प्रिय है, श्री कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है। पर कैसा श्रृंगार? करिए अंतःकरण को आपके मिलन की तीव्र उत्कंठा से अनुरंजित करके जाना है। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। इस समय तो हमारा रोम रोम, केवल हमारे नेत्र नहीं, हमारा रोम रोम आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। बड़ी व्याकुलता बढ़ाई श्री कृष्ण ने। अच्छा देखो, गा रही हैं गोपियां। अब जब गा रही हैं और ऐसा अद्भुत भाव गीत गोपियों ने गाया है, तो अभी कहीं ना कहीं शब्द अर्थ का विचार है। कितना विचार पूर्वक ये गीत गाया गया है, कितना सुंदर छंदबद्ध गोपियों ने ये गीत गाया। यहां से आरंभ कराकर श्री कृष्ण कहां तक लेकर गए, जब कुछ नहीं रहा। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार मैं पुनः आरंभ की बात आपको निवेदन करूं कि निरंतर स्मृति से क्या होगा? दर्शन की लालसा जगेगी। फिर उस लालसा का जब पोषण किया जाएगा तो वो लालसा तीव्रतर से तीव्रतम होगी। और वो जो तीव्रतम लालसा है, वो तन मन प्राणों को शुद्ध करके, निर्मल करके प्रभु के निवेदन करने योग्य बनाएगी। अब ये आपको देखना है भाई कि किस प्रकार प्रभु की निरंतर स्मृति बनी रहे। आपको जो उपाय रुचे, नाम रुचे, लीला रुचे, प्रभु के रूप का दर्शन हो, धाम का आश्रय हो, पर आरंभ तो यहीं से करना होगा। सबसे पहले तो स्मृति हो, और फिर वो स्मृति निरंतर स्मृति हो, सतत स्मरण, सतत स्मरण। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम
आसा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम